नमस्ते डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स को। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए आखिरकार सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या है, इसका कैपेसिटेंस कैसे पता करेंगे, उसके एक्सप्रेशन को भी आज के इस वीडियो में ड्राइव करने वाले हैं। बट उसके पहले थोड़ा हमें देखना चाहिए कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैसा सिनेरियो होता है, थोड़ा वो समझना चाहिए। देखिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो कोएक्सियल सिलेंडर्स होते हैं। ओके, सेम लेंथ के दो कोएक्सियल सिलेंडर्स होते हैं कुछ इस प्रकार के। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सिलेंडर है, जस्ट इमेजिन कुछ इस प्रकार से ये एक सिलेंडर है। ओके, इस प्रकार से मान लीजिए ये आउटर सिलेंडर है, सिलेंडर बी मान लेते हैं ये आउटर सिलेंडर है। ओके, आउटर सिलेंडर, और इसी के कोएक्सियली अंदर में एक और सिलेंडर है। जस्ट इमेजिन इसी के कोएक्सियली अंदर में एक और सिलेंडर है, जिसे हम लोग कहते हैं इनर सिलेंडर। ओके, ये जो अंदर में सिलेंडर है आपका, इसे सॉलिड लाइन से ड्रॉ करते हैं, ब्रोकन लाइन से नहीं। ओके, ये जो सिलेंडर है इसको सिलेंडर ए नेम दे दीजिए। ये है आपका इनर सिलेंडर। क्या है? इनर सिलेंडर है ये वाला जो सिलेंडर है दैट इज इनर सिलेंडर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से कि दोनों का जो एक्सिस है वो सेम है। ओके, दोनों का ही जो एक्सिस है वो सेम है, कुछ ऐसा मान लीजिए। यहां पर मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो इनर सिलेंडर है इसका जो रेडियस है ना उसे स्मॉल ए मान लेते हैं, और जो आउटर सिलेंडर है, जो आउटर सिलेंडर है, ये आउटर सिलेंडर, इसका जो रेडियस है उसे स्मॉल बी मान लेते हैं। ओके, साथ ही साथ ऐसा मान लीजिए कि जो सिलेंडर्स है, चूंकि ये दोनों कोएक्सियली है तो दोनों के जो लेंथ है, ओके, उसके लेंथ को हम लोग चलिए एल मान लेते हैं इस प्रकार से। और अगर यहाँ पर आप गौर से देखें तो जो इनर सिलेंडर है ए और जो आउटर सिलेंडर है ए, उसके बीच एक स्पेस बच रहा है। कौन सा स्पेस बच रहा है? थोड़ा यहाँ पर देखिए, ये जो स्पेस है, हम इस स्पेस की बात कर रहे हैं, इसकी। ओके, इस स्पेस की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो स्पेस बच रहा है, इसी स्पेस में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ओके, इसी स्पेस में क्या होता है? कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये स्पेस बचा हुआ है ना, एक अंदर में सिलेंडर है, इनर सिलेंडर, और एक आउटर सिलेंडर है, दोनों के बीच कुछ स्पेस है। अब इस स्पेस में हो सकता है एयर या वैक्यूम प्रेजेंट हो सकता है कोई मेटालिक सब्सटेंस हो सकता है आपका कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया हो, कुछ भी पॉसिबल है। ओके, समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग ऐसा मान के ही चलेंगे, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड है, इस प्रकार से कि उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है, साथ ही साथ जो उसका परमिटिविटी है उसे एप्सिलॉन ले लेंगे। ओके, अब चलिए यहाँ पर थोड़ा समझिए। यहाँ पे मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर हम लोग आउटर सिलेंडर को माफ़ कीजिएगा, हमारा जो इनर सिलेंडर है, अगर उस इनर सिलेंडर को हम लोग पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दें, जस्ट इमेजिन अगर हम लोग इसे पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दें और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनर सिलेंडर जो है उसके आउटर सरफेस पर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आउटर सरफेस पर। ये आउटर सरफेस की बात हो रही है। ये जो सरफेस है, जैसे ये भी एक सिलेंडर का फॉर्म है, तो इस सिलेंडर, जैसे मान लीजिए अगर ये इनर सिलेंडर होता, अंदर वाला सिलेंडर ए होता, तो इसके सरफेस पर चार्ज होता। ठीक है ना, जो लेंथ के लॉन्ग है उसके लॉन्ग। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम लोग इसको पॉजिटिव क्यू इस प्रकार से अगर दे देते हैं तो क्या होगा? जो आउटर सिलेंडर है उसके इनर सरफेस पर, थोड़ा समझिएगा बात को, आउटर सरफेस का ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये आउटर सरफेस है ना, आउटर सिलेंडर का, और ये जो हिस्सा अंदर वाला ये इनर सरफेस है। तो इस इनर सरफेस पर नेगेटिव क्यू चार्ज जो है इंड्यूस होगा। इस इनर सरफेस पर क्या होगा? नेगेटिव क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। साथ ही साथ चूंकि आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ओके, तो आउटर सरफेस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? कैपेसिटेंस पर अफेक्ट पड़ता है। इसलिए जो आपका
सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है उसके आउटर सिलेंडर का आउटर सरफेस को क्या किया जाता है, अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि आउटर सरफेस पर, या ऐसा कहो आउटर सिलेंडर के आउटर सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो अर्थ में फ्लो कर जाएगा। ओके, ये पूरा सिनेरियो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। ऐसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है थिंग्स को कि द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग मेटल सिलेंडर ए ऑफ रेडियस ए सराउंडेड बाय एन अर्थ मेटालिक कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल शेल बी ऑफ इनर रेडियस स्मॉल बी। ओके, ये इनर रेडियस स्मॉल बी, ठीक है। The space between the two cylinders is small in comparison with their lengths and is filled with a dielectric of permittivity epsilon and dielectric constant K. Okay, ये जो दोनों कोएक्सियल सिलेंडर्स है, ओके, इनके बीच जो स्पेस है, ये जो रेड से हम लोग शेड किए हैं, इसके बीच जो स्पेस है, इसी स्पेस में क्या करते हैं हम लोग अपना डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, है ना। आप वैक्यूम एयर रखना चाहते हैं तो वैक्यूम और एयर रखिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखना चाहते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखिए, ठीक है। बट यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेकर के हम लोग चल रहे हैं, है ना। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा लिए हैं कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और परमिटिविटी एप्सिलॉन है, ठीक है। ओके, ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो स्पेस है ना प्यारे व्यूअर्स, ये स्पेस जो है सिलेंडर के लेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल है, इसी के वजह से यहाँ पर जो चार्जेस है वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, इफ द चार्ज पॉजिटिव Q इज गिवन टू द इनर सिलेंडर देन एन इक्वल चार्ज नेगेटिव Q इज इंड्यूस्ड ऑन द inner surface of the outer cylinder, okay, and a charge positive Q on the outer surface of the outer cylinder, ठीक है। यहाँ पे इनर सरफेस को अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं तो हमारा जो आउटर सरफेस का आउटर सिलेंडर का इनर सरफेस है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, और एज अ रिजल्ट आउटर सिलेंडर के आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं ताकि ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाए, ठीक है। As the outer cylinder is earthed, the charge positive Q induced on the outer surface of the cylinder flows to the earth. Okay, if the length L of the cylinders, ठीक है, if the length L of the two cylinders is large as compared to the separation B minus A, ये जो separation है, ये जो रेड वाला जो रीजन है, रेड वाला, ओके, इस रीजन की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए ये रीजन क्या है, यहाँ से B में से A को माइनस करेंगे तो यही रीजन ना मिलेगा। तो ये सेपरेशन जो है, ये सेपरेशन इतना स्मॉल है इस लेंथ के, इस सिलेंडर के लेंथ के कंपैरिजन में, यहाँ पर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। थोड़ा देखिएगा, इफ द लेंथ L of the two cylinders is large compared with the separation B minus A, the charge Q can be considered to be distributed over the two cylinders. The charge per unit length is thus lambda is equal to Q by L. ऐसा चार्ज पर यूनिट लेंथ लिया गया, लैम्डा इज इक्वल टू Q by L. ओके, अच्छा, ये तो सिलेंडर का आप लेंथ से व्यू देख रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको इस नीचे सर्कुलर एंड्स का व्यू देखना है तो आप इस प्रकार से इसे देखना। ये मान लो कि ये सर्कुलर एंड्स मतलब या नीचे वाला एंड होगा, ये नीचे वाला एंड होगा, या फिर ये ऊपर वाला एंड होगा, कोई भी इस प्रकार से देख पा रहे हो। जो आउटर सिलेंडर है उसका रेडियस यहाँ पर B है, इनर सिलेंडर का रेडियस A है, और कोई पॉइंट अभी लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये जो स्पेस है इसके बीच का, उसे हम लोगों ने ग्रीन से कलर किया है। इसी स्पेस में क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहता है। आप इसको तो ड्रॉ करोगे ही, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस फिगर को तो ड्रॉ करोगे ही, इस फिगर के साथ इसे भी ड्रॉ करना, ठीक है, दोनों ही। अब चलिए हम लोग आगे का कार्य करते हैं। देखिए यहां तक तो सारी चीजें हम लोग समझ गए, ठीक है, और इस फिगर को हम लोग यहां से चेंज भी कर देते हैं अभी, ठीक है। ये फिगर को आप कुछ ऐसा लेना, क्योंकि ये फिगर हम बेसिकली आपको समझाने के लिए लिए थे, ठीक है, और ये चीजें आप समझ भी गए होंगे। सो जो फिगर हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा है वो कुछ ऐसा दिखता है, साफ। ओके, अब देखिए इस फिगर में हर चीज़ हम लोग समझ गए, ठीक है, चार्ज वार्ज सब कुछ। अगर आप देखो हम लोग करेंगे क्या कि जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जो स्पेस है दोनों सिलेंडर्स के बीच, ये इस स्पेस की बात हो रही है, ओके, इसके बीच ये जो स्पेस है यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे।
और इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, ओके, इस इनर सिलेंडर के कारण, केवल इनर सिलेंडर, इस इनर सिलेंडर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो पता करेंगे। और वो हमें गॉस लॉ की मदद से पता चल जाता है। जब हम लोग सिलेंड्रिकल चार्ज का सिनेरियो देख रहे थे तो वो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन L R, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, आप चाहो तो जैसे यहाँ पे आप क्या देखे थे, लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा, दैट इज Q बाई L। तो आप यहाँ पे Q बाई L की जगह पर क्या कर सकते हो, ये जो Q बाई L है, ठीक है, इसकी जगह पर, ओके, चूंकि यहाँ पे Q बाई L हम लोग कैपिटल Q ले रहे हैं तो आप इसको कैपिटल Q यूज कर लो। ठीक है, इस कैपिटल Q बाई L की जगह पे आप लैम्डा भी लगा सकते हो, तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन R ऐसा भी आपको मिल सकता है। मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आप इस फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हो और इस फॉर्मूला का भी, दोनों का प्रयोग कर सकते हो। जो भी लोगे आंसर सेम ही मिलना है। ठीक है, जो डेरिवेशन होगा उसका रिजल्ट आपको सेम ही मिलना है। थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, आगे का चीज़ हम लोग लिख करके रखे हैं। यहाँ पे देखिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P in the space between the two cylinders at a distance r from the axis is E is equal to 1 by 2 pi epsilon L Q by R। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है आपका, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप लिए हुए हैं, L लेंथ है सिलेंडर का, Q क्या है, चार्ज है यहाँ पर, ऐसे स्मॉल q हम लोग लिए हुए हैं, बट यहाँ पर हर जगह पर हम लोग कैपिटल Q यूज किए हैं तो आप इसको कैपिटल Q कर दीजिए। ठीक है, कैपिटल Q। ठीक है, और R क्या है आपका, डिस्टेंस है जो पॉइंट आपने लिया हुआ है। ठीक है, R क्या है, डिस्टेंस है पॉइंट का एक्सिस से। ठीक, सो ये जो आपको मिल रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है पॉइंट P पर, वो भी है ना, बिटवीन द टू सिलेंडर्स, वो भी केवल और केवल सिलेंडर A के कारण हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, इसको यहां से हटा दीजिए। अब यहां पर देखिएगा, बेसिकली आपको याद होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बाद क्या पता करते थे, पोटेंशियल पता करते थे। पोटेंशियल आने के बाद ही कैपेसिटेंस निकालते थे। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होगा, ये दो सिलेंडर्स A और B के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है। ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इंटीग्रेशन से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर सरफेस पर चार्ज है। ओके, एंड दैट शुड बी, यहाँ पर हमें A से B लेना होगा, A छोटा और B बड़ा है ना। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, B से A लेंगे, E डॉट dr, कुछ ऐसा, या फिर आप इसको dl ले लो। ओके, और ये निगेटिव में आएगा क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में B ऊपर होना चाहिए था और A नीचे होना चाहिए था। ठीक है, इस लिमिट्स की वजह से यहाँ पर ये चीज़ निगेटिव में आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कई चीज़ें लिख करके रखी हैं, थोड़ा देखिएगा। The potential difference V between the cylinders A and B is V is equal to minus integral B to A E dot dl। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस है सिलेंडर्स A और B के बीच का। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा समझना होगा। देखिए, यहाँ पर जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना, वो बाहर की तरफ होगा, मतलब इधर होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो dl हम लोग ले रहे हैं, ये dl एक्चुअली में इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में dl का डायरेक्शन इधर होगा और E का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, मतलब dl जो है डिक्रीजिंग r के डायरेक्शन में है। r, ये जो r है, r स्मॉल r, ठीक है, इस स्मॉल r का जो डिक्रीजिंग डायरेक्शन है, मतलब जिधर r का वैल्यू घटेगा उस डायरेक्शन में dl डायरेक्टेड है। तो हम लोग करते क्या है, जो dl है ना उसे माइनस dr से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, और चूंकि हम लोग यहाँ पर E डॉट dl ले रहे हैं पोटेंशियल के लिए, तो E डॉट dl का भी वैल्यू हमारे पास होना चाहिए। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, E dl cos थीटा से, और चूंकि E और dl दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, अपोजिटली डायरेक्टेड है लेकिन पैरेलल ही है ना एक दूसरे से, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1, तो यहाँ पे माइनस ई डी एल आपको मिलेगा, मतलब ई डॉट डी एल का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस ई डी एल। और क्योंकि डी एल क्या है, डी एल जो है आपका डिक्रीजिंग आर के डायरेक्शन में है, तो डी एल को अगर हम लोग माइनस डी आर लेते हैं तो यहाँ पे आप माइनस ई डॉट डी एल की जगह माइनस डी आर अगर रखो तो आपको यहाँ पे ई डी आर मिलेगा। ओके, मतलब
माइनस इंटीग्रल बी टू ए ई डॉट डी एल की जगह हमें क्या रखना है, ई डी आर रखना है। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये चीज़ें ऐसे हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पर। हियर डी एल इज द वेक्टर डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ पाथ बी टू ए, है ना, पाथ बी टू ए। ठीक है, ये आउटर सिलेंडर है बी, ये इनर सिलेंडर है ए, तो बी से ए की तरफ का बात कर रहा है, बी से ए की तरफ, मतलब डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर। ओके, E is radially outwards and DL is inwards, inward की तरफ डायरेक्टेड है। Therefore E dot DL is equal to EDL cos theta is equal to EDL cos 180 degree is equal to minus EDL. As we move a distance DL from B to A, we move in the direction of decreasing R. So DL is equal to minus DR, है ना। DL को क्या करेंगे, माइनस DR पुट कर देंगे, और पुट करने के सिनेरियो में हमें ये मिलता है माइनस EDL। ठीक है, हमें जो है इस कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो EDL है, ओके, यहाँ पे ये नेगेटिव EDL लेना सही नहीं है, इस नेगेटिव को यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि EDL ही तो बेसिकली हम लोग पता कर रहे हैं ना। ओके, क्योंकि यहाँ पे जैसे E डॉट डी एल है, इसी E डॉट डी एल को हम लोग ले रहे हैं, तो E डॉट डी एल यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे E डॉट डी एल का वैल्यू क्या मिला था, नेगेटिव EDL, तो नेगेटिव E और DL की जगह पर नेगेटिव DR पुट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे EDR मिलेगा। तो जो पोटेंशियल होगा दोनों सिलेंडर्स A और B के बीच, दैट इज V, नेगेटिव B टू A, यहाँ पे हम लोग E डॉट DL लिए हुए थे, यहाँ पे EDR ले लेंगे, EDR। ठीक है, माइनस इंटीग्रल B टू A। अभी E का वैल्यू कहाँ मिला हमें, ये मिला है Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन LR, है ना, Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन LR डॉट DR। ठीक है, सो V इज इक्वल टू माइनस Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन L इंटीग्रल DR बाई R। ओके, और ये यहाँ से हमें मिलेगा V इज इक्वल टू माइनस Q 2 पाई एप्सिलॉन L लॉग R, कुछ ऐसा मिलेगा, लॉग E R, और यहाँ से आपका जो लिमिट्स है डेट इज B टू A हो जाएगा। एंड V इज इक्वल टू माइनस Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन L ब्रैकेट लॉग A माइनस लॉग B, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इस नेगेटिव सिंबल को अगर इस ब्रैकेट के अंदर लेकर के आए तो यहाँ से हमें पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन मिलेगा कुछ इस प्रकार का, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन L नेगेटिव लॉग A और पॉजिटिव लॉग B, कुछ ऐसा एक एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं आगे। V इज इक्वल टू Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन L लॉग EB माइनस लॉग A, कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और चूंकि हमें पता है कि अगर कहीं पर log A माइनस log B है तो आप इसको log A बाई B के फॉर्म में लिख सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर सेम सिनेरियो का यूज़ यहाँ पर करेंगे हम लोग। सो आपको मिलेगा V इज इक्वल टू Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन L log B बाई A। ये जो हमें मिल रहा है ये क्या है, पोटेंशियल बिटवीन दीज टू सिलेंडर्स। ये जो दो सिलेंडर है A और B, इसके बीच जो पोटेंशियल है दैट इज Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन L log B बाई A। और हमें एक चीज़ पता है ना, वी नो दैट कैपेसिटेंस दिस इज C इज इक्वल टू Q बाई B, है ना, चार्ज बाई पोटेंशियल होता है। बिल्कुल इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को जानने के लिए। ओके, सो यहाँ देखिए, सो कैपेसिटेंस ऑफ cylindrical capacitor is C इज इक्वल टू Q के जगह पर Q रखते हैं और V के जगह पर इस एक्सप्रेशन को पुट कर दीजिए, Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन L log B बाई A। यहाँ पे ये नेचुरल लगाना मत भूलिएगा। सो यहाँ से देखिए हमें मिलेगा C इज इक्वल टू Q और Q अगर कैंसिल कर दें तो ये जो हिस्सा है 2 पाई एप्सिलॉन L ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 2 पाई एप्सिलॉन L बाय लॉग
B/A, कुछ ऐसा बचेगा। ये जो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है, ओके, C इज इक्वल टू 2πεl बाय log B/A। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है आपका कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर व्हेन इट इज फिल्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन। अब चूंकि हम लोगों ने कहा था कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ लिए हैं, दोनों सिलेंडर्स के बीच जो स्पेस है उसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिए हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग इस एक्सप्रेशन को। देखिएगा, अब सिंस हम लोग जानते हैं कि हमारा जो K है दैट इज जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के रेशियो से इक्वल होता है। तो यहाँ से आप इस एप्सिलॉन के लिए एक वैल्यू ले सकते हो, दैट इज K एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हम लोग यहाँ पे जो एप्सिलॉन है उसकी जगह K एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं? बिल्कुल। इस एक्सप्रेशन को 1 ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और मॉडिफिकेशन हमें मिलेगा अपना इक्वेशन 1 का, दैट इज 2π K एप्सिलॉन नॉट L बाय log E B/A। इस प्रकार से भी आप कैपेसिटेंस लिख सकते हो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लिया था उसके बीच ये जो ग्रीन कलर में जो स्पेस में जो ग्रीन कलर से मीडियम है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। लेकिन मान लीजिए यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बजाय एयर होता या वैक्यूम होता, तो उस केस में इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता, क्या ये फॉर्मूला सेम होगा? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा फॉर्मूला में बदलाव आएगा। थोड़ा देखिएगा, इफ द स्पेस between the cylinders is filled with air or vacuum, then capacitance of cylindrical capacitor, that is C, इसको यहाँ पे एयर ले लेंगे, ठीक है, CA is equal to 2π एप्सिलॉन नॉट L बाय log E B/A, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो जब आपका एयर या वैक्यूम प्रेजेंट हो तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, और जब आपका डाइलेक्ट्रिक मीडिया प्रेजेंट हो तो आप इसका यूज़ करना या फिर इस फॉर्मूला का, ठीक है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को, है ना। ये यहाँ से हम लोग थिंग्स को लिखना शुरू किए थे, ओके, यहाँ तक है। आप ये सारी चीज़ों को लिख सकते हो। ये डायग्राम आपका, यहाँ पे ये चीज़ें जो लिखे हैं ये समझाने के लिए बस लिखे थे, और इसका जो सर्कुलर एंड है वो कुछ इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद जो सीन है वो कुछ यहाँ से शुरू होता है और फिर इधर तक आता है, यहाँ तक, और फिर यहाँ से जो है आपका ये हिस्सा है, ओके, जहाँ तक हमें फिर कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन मिला। तो होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।